फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इट्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली सभी जानते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली यूज किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। वह दर जिस पर कि बाजार में मुद्रा को ऋण पर लिया जाए, ऋण यानी कि यहाँ पे लोन है, लोन पे लिया जाता है, तो वो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पूंजी निवेश पर प्रतिफल की दर अथवा पूंजी की सीमांत उत्पादकता से है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं हम नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये है आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अधिक होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इससे क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं सप्लाई साइड, सप्लाई बेस्ड है जो सेविंग इसमें बोलते हैं। ये कुछ थ्योरियाँ हैं, एबिस्टेंस, वेटिंग टाइम प्रेफरेंस। और डिमांड साइड में आपका नाइट का और जेबी क्लर्क आएगा। ठीक है, और वो डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड में आपका आएगा एरविंग फिशर एंड बोहम बेवर्क ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रेट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड डिटर्मिनेशन ऑन द टाइम प्रेफरेंस पे ये सारी थ्योरियाँ दी गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्लासिकल के बाद अब आता है नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल में कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो विक्सेल है, ओलिन है, बर्लर, रॉबर्टसन, वाइनर। इन्होंने मिलके कौन सी थ्योरी दी है, लो लेवल फंड थ्योरी, जिसको नियो क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। इन दिस थ्योरी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे इन दिस थ्योरी इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर। ठीक है, मीन्स कि मौद्रिक और अमौद्रिक कारकों के द्वारा ये निर्धारित होती है। फिर जेएम किन्स की थ्योरी जो है मॉनेटरी फैक्टर पे बेस्ड है फुल्ली। फिर इसके बाद आता है नाउ ISLM, जिसको दिया है JR हिक्स, AP लर्नर, AH हैंसन। इसको आगे हम ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर इंटरेस्ट के लिए कौन कौन सी थ्योरियाँ आई और किसने किसने दी हैं। ठीक है, अब तो देखते हैं क्लासिकल प्लस नियो क्लासिकल प्लस किन्सियन लिक्विडिटी थ्योरी इंक्लूडेड। इसमें ISLM में इन सारी थ्योरियों को मिक्स करके इनको बनाया गया है। इस थ्योरी को हैंसन ने दिया है। देखिए, क्लासिकल का भी इसमें चीज़ें ली गई हैं, नियो क्लासिकल का भी, किन्सियन की लिक्विडिटी थ्योरी भी लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरीज तो हैं। अब यह इसके प्रोफाउंडर कौन है, एबिस्टेंस एंड वेटिंग थ्योरी जो है कि सीनियर ने दिया है। एजियो थ्योरी आपके बेवर्क ने दिया है। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी फिशर ने। ज़्यादातर आपको और आपके नेट वगैरह एग्ज़ाम में आपको टाइम प्रेफरेंस थ्योरी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, इन सारे थ्योरियों के नाम आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आखिर बैलेंस कैसे होता है डिमांड एंड सप्लाई में, तो देखिए यहाँ पे है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका इंटरेस्ट रेट है। तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व है आपका, और ये हो गया सप्लाई कर्व, सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट और सप्लाई इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। जहाँ पे ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट बाय किन्स। नो फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने क्लासिकल वाले ने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन किन्स ने इनको क्रिटिसाइज किया।
नो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। और दूसरा पॉइंट है आपका चेंजेस इन द इनकम लेवल इग्नोर्ड, मीन्स कि इनकम लेवल में जो चेंज होता था इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है। इनडिटरमाइंड ऑफ द ROI मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और क्या है डिसेंटिव इफेक्ट ऑफ लोअर कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट इग्नोर्ड। ठीक है, अब आते हैं लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमने आगे भी बताया कि इसको विक्सेल, बर्टिनोलिन, रॉबर्टसन, लिंडल, वाइनर आदि लोगों ने दिया है। तो इसको देख लेते हैं आखिर ये कैसे क्या है थ्योरी। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर, आगे भी हम लोगों ने देखा है। अब इसमें क्या है डिमांड साइड क्या है, इसमें देखिए डिमांड साइड आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर लोन है, कंजप्शन डिमांडेड है और डिमांड फॉर होर्डिंग है। और सप्लाई में आपका सेविंग आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट आएगा, बैंक क्रेडिट आएगा और डिस होर्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वेशन इसका कैसे बना है। तो डिमांड में आपका हो जाता है, डिमांड में आपके ये सारे फैक्टर आ जाएंगे और सप्लाई में आपके ये सारे हो जाएंगे। और ये सब जब इक्वल होंगे, ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो बैलेंस, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे आपको लोनेबल फंड थ्योरी का दिखाया गया है और इस पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। ठीक, ये आपका थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं, I+H+DS ये आपका इन्वेस्टमेंट है, होर्डिंग है और डिस सेविंग उसको बोलेंगे, डिस सेविंग है। ठीक है, हाँ, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसका सेविंग हो गया, प्लस डिस होर्डिंग हो गया है आपका, बैंक ऑफ मनी है इसमें, और डिस इन्वेस्टमेंट है इसमें, ये सारे चीज़ें दिखाई गई। तो आगे हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। अभी आप लोग बस एक जस्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट तरीके से भी समझ लीजिए। आगे हम हर एक टॉपिक को डीपली डिस्क्राइब करेंगे। किन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये थ्योरी भी सबको पता ही है। तो देखते हैं, इसको भी शॉर्ट में ही देखेंगे। आल्सो सेड, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स डिमांड फॉर मनी और कैश मोटिव फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मोटिव फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव है, ये डिमांड ऑन द इस पे किस पे करेगा, इनकम पे, और जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव है ये आपका इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हम समझते हैं ये आपका एक्स एक्सिस पे डिमांड फॉर मनी है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और ये आपका है LP मीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है जो आपका यहाँ पे ऐसे देखिए तो पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे जैसे हम कम इंटरेस्ट रेट है तो हम लोग कितना ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, ज़्यादा मनी डिमांड होगा, और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो हम कम मनी का डिमांड करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, अपने पास कम पैसा रखना चाहेंगे। ठीक, और इसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की निश्चित आय स्तर के नकदी अधिमान को व्यक्त करता है लिक्विडिटी ट्रैप। जो इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। ये जो सीधा वाला है ना यहाँ का पोर्शन, ये पोर्शन जो है यहाँ से डाउनलोड स्लोपिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कि अर्थव्यवस्था किसी निश्चित आय स्तर पे, ये निश्चित आय स्तर पे नकदी के अधिमान को व्यक्त करता है लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक, नेक्स्ट है आपका उपरोक्त चित्र में LP कर्व अर्थव्यवस्था के किसी निश्चित आय स्तर के नकदी अधिमान को व्यक्त करता है। तो सबको पता है, अभी हमने पढ़ा भी था।
जब इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है, मनी डिमांड कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो क्या होता है, मनी डिमांड बढ़ जाती है। एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज स्मॉल। जब लोअर इंटरेस्ट रेट रहता है तो फिर क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज स्मॉल होता है। अब रीज़न इसका देखते हैं। रीज़न मैंने थोड़ा इसमें लिख दिया है ज़्यादा ही, तो ये क्योंकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा तो सही समझ में आएगा। जब ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, अब हम एक क्वेश्चन सबके मन में आएगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है, ठीक है, तो लोग अपने पास पैसे, जो मनी का डिमांड है, वो अब कम क्यों करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। जब ब्याज दर बहुत ऊंची होती है तो जिन्होंने मुद्रा उधार पर देनी है उनका तब विचार यह होता है, मतलब कि जो मुद्रा उधार पे देना चाहते हैं, कि ब्याज की इतनी ऊंची दर नहीं रह सकती है, वरन कम होगी, अर्थात वो क्या करते हैं कि बॉन्डों की कीमतें बढ़ेंगी, तब वे अपने पास मुद्रा न रख के उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड में परिणत कर देते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी मुद्रा मांग कम होती है। इसके विपरीत जब ब्याज दर कम होती है तो उनका यह विचार होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चढ़ेगा, अर्थात बढ़ेगा, अर्थात उसके विचार के अनुसार यह संभावना होती है कि बॉन्डों की कीमतें गिरेंगी। अतः तब लोगों के में यह प्रवृत्ति होती है कि वे बॉन्डों को नकदी में परिणत कर लें और नकदी अपने पास बहुत रखें। अतः स्पष्ट है कि नकदी अधिमान कर्व जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, नकदी अधिमान कर्व क्या, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कई बार अर्थव्यवस्था में आय स्तर पूर्वत रहते हुए भी एलपी या जो मनी डिमांड है पहले से घट या बढ़ सकती है, और अर्थव्यवस्था में जो एलपी कर्व है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतर आपको नेट से क्वेश्चन यहीं पे आएंगे कि एलपी कर्व कब शिफ्ट करेगा तो क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब कब शिफ्ट नहीं करेगा, कब इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़े चाहे घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कब ऐसी परिस्थितियाँ कब होती है, देखिए ऐसी परिस्थितियाँ महायुद्ध छिड़ जाने के डर से भी होगा। मीन्स कि यहाँ पे ब्याज की किसी भी दर पर, चाहे ब्याज की आप कितनी भी ज़्यादा उनको दर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, लोग अपने पास अधिक नकदी रखना पसंद करेंगे। एलपी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है चेंज इन प्राइजेस की। कभी कभी ये होता है कि हाँ कीमतें बढ़ने वाली हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रत्याशाओं के आधार पे करते हैं, तो लगता है कि हाँ कीमतें बढ़ने वाली है तो हम अपने पास ज़्यादा मनी होल्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर भी कुछ हो गए, कीमतों का सामान्य स्तर, देश में नकदी मजदूरी का स्तर, बैंक, केंद्रीय बैंक की सूरत, मुद्रा नीति, सरकार की कराधान नीति, इनकम लेवल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकम लेवल ही है। अकॉर्डिंग टू किन्स क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। अब तक तो हमने पढ़ा है कि क्लासिकल वाले बोलते थे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग के द्वारा ही डिटरमाइंड हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक बार हम पीछे देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है ना, क्लासिकल में ये दिया है ना, ये क्लासिकल तो है जो बताया है कि ये सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, दोनों के इक्वल होने पे ही, जहाँ एक पॉइंट पे दोनों जहाँ मिलते हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न माइंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वही देखें तो किन्स ने क्या बताया है, किन्स ने यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ देखिए किन्स ने ये बताया है कि इंटरेस्ट रेट है जो डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिटरमाइंड होता है। डिटरमाइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन किन्स थ्योरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर मनी। ठीक है, तो देखते हैं। आप देखिए, नकदी अधिमान जितना अधिक या प्रबल होगा, मीन्स कि हम मनी का डिमांड जितना अधिक करेंगे ब्याज दर अधिक होगा, उतना ही ब्याज दर अधिक होगा। नकदी अधिमान जितना अधिक या प्रबल होगा उतना ही ब्याज दर अधिक होगा। मुद्रा की पूर्ति या मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही ब्याज दर कम होगा। हम
मीन्स कि अगर इकॉनमी में पैसा ही पैसा हो जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इकॉनमी में पैसा ना रहे तो क्या होगा, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। यही सीधी सी बात है। तो इसको हम देखते हैं, ये ग्राफ है, ग्राफ में देखते हैं, ये फिगर है, इसमें देखिए क्या लिखा है, मुद्रा में वृद्धि का, मुद्रा में, पहले आप ये फिगर के नीचे देख लीजिए क्या लिखा है, मुद्रा में वृद्धि का ब्याज दर पर प्रभाव, कि ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, ये डिमांड फॉर कैश, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हम ओएम मुद्रा के, ओएम मनी की डिमांड करते थे, ये सप्लाई है आपका एस, ठीक है। तो तब उस पर इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, R2 है, ठीक है। और जहाँ आप, सॉरी R2 नहीं है, आपका R1 है, ये वाला है ना, ये वाला है R1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन आप जहाँ मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं, जहाँ आपकी मुद्रा डिमांड चाहे जो भी है बढ़ जाती है, तो क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है। अच्छा होगा कि आप लोग ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा समझें, तो एक माइंड क्लियरिटी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माना मुद्रा की मात्रा पर ब्याज दर OR1 है। यदि RB मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर OM कर देता है तो ब्याज दर OR2 हो जाएगी, जो कि पहले से कम है, ठीक है। ये वही बातें हैं, ये ऊपर वाले ग्राफ के बारे में ही बताया गया है। अगला देखते हैं हम, ये आपका ग्राफ है, नकदी अधिमान में वृद्धि का ब्याज दर पर प्रभाव। आप देखिए, यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ पे मुद्रा में ही, मीन्स कि मनी सप्लाई में ही मनी सप्लाई अधिक हो गया है, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि मनी के लिए डिमांड अधिक होता है, तो क्या होता है, जब हम मनी का डिमांड अधिक करेंगे, नकदी अधिमान में वृद्धि का ब्याज दर पर प्रभाव, तो क्या होगा। अब ये देखिए, एक्स एक्सिस पे आपका हो गया मनी का डिमांड, और आपका आर एक्सिस पे आपका दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया आपका एलपी कर। जब आप डिमांड करते हैं OM, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, OR, जो ई पे इक्विलिब्रियम है। और जब आपका LP बढ़ जाता है, जब आपका शिफ्ट कर जाता है राइट वर्ड, LP डैश हो जाता है, तो इस पे इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पे इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है। मीन्स कि हमारी सप्लाई तो लिमिटेड ही है, सप्लाई पहले ही जितनी है, जितना है उतना ही है। जब हम डिमांड और भी किसी चीज़ की करने लगेंगे तो क्या होता है, शॉर्टेज आता है। इसके कारण क्या होता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक। देखिए, माना युद्ध के डर से या व्यवसायों की निराशा भावना से लोगों की नकदी अधिमान बढ़ जाती है, परंतु मुद्रा क्या होता है। अब मैं आपको PDF दे दूँगी, आप लोग को यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो PDF का लिंक भी दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। मुद्रा मात्रा पूर्वत OM ही रहती है, ठीक है। ऐसे आप लोग को पिक में क्लियर नहीं हो पा रहा है तो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को चाहे तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नकदी अधिमान बढ़ने से क्या होता है, समूचा LP जो कर्व होता है ऊपर सरक जाता है। यहाँ पे देखा गया है ना कि ऊपर सरक गया है, ठीक। नकदी अधिमान की इस वृद्धि का ब्याज दर पर यह परिणाम होगा कि ब्याज दर बढ़ जाएगी। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द क्विंशियल लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इनकम्प्लीट थ्योरी, इनके भी थ्योरी को बताया गया कि इनकम्प्लीट थ्योरी इनकन्सिस्टेंट है। इसमें जब तक पहले हमें अर्थव्यवस्था का आय ज्ञात न हो, मुद्रा पूर्ति तथा मुद्रा मांग की अनुसूचियों या कर्व हमें नहीं बता सकते कि ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। अब तो आ गया, ये तो इंटरेस्ट डिटरमाइन करने के लिए सारी थ्योरियाँ थी, ठीक है। अब आपकी मॉडर्न थ्योरी कहलाएगी आपकी ISLM। इसी से देखिए बहुत ज़्यादा नेट में क्वेश्चन आते हैं कि कर्व शिफ्ट होता है तो क्या होता है, ये किसने दिया है। ज़्यादातर तो कर्व शिफ्ट होने वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये आपके PGT नेट
चाहे आप इकोनॉमिक्स के एमए बीए किसी भी किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ISLM तो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो Higgins-Hansian सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एंड किन्सलिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मैंने पहले बताया था कि ये पुराने थ्योरियों को कंबाइन करने के बाद इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। फिगर में देखते हैं, यहाँ मनी ऑफ अमाउंट दिखाया गया है। यहाँ देखिए फिगर, देखिए आप फिगर, यहाँ मनी ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दिखाया गया है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया, और ये आपका है LP। ये सारे डिमांड बताए गए हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस के, कि जब मनी सप्लाई एकदम कांस्टेंट ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और डिमांड में हमारे मनी डिमांड में अंतर आते हैं, तो देखिए क्या होता है। ठीक, और इसी को लेके यहाँ पे देखिए ये बढ़ता जाएगा, तो फिर ये जहाँ कट किया है एक लाइन खींच देंगे, तो ये आपका बन जाएगा LM, मतलब कि ये आपका बन जाएगा LM। ठीक, यहाँ देखिए LM कर्व हमें क्या बताता है, से हमें निश्चित रूप से ब्याज दर मालूम नहीं होती है। यदि हमें पहले आय स्तर का पता न हो तो केन्ज के तरलता अधिमान सिद्धांत से LM वक्र की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो यही है LM वक्र की उत्पत्ति करते हैं केन्ज के तरलता सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए LM गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका IS आएगा। देखिए इसमें भी दिया गया है कि क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाया गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये थोड़ा इसमें ब्लर आ गया है, ये ऐसे करके ऐसे गया है। ठीक, ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट, IS है। ठीक है, अब इसको लेके एक लाइन खींचा गया है, तो क्या बन गया है ये IS, ये हो गया आपका IS, और ये हो गया पीछे आपका दिया है LM। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, यहीं पे आपका इनकम डिटरमाइंड होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके शिफ्ट होने से रिलेटेड है कि यहाँ देखिए मुद्रापूर्ति में वृद्धि तब तक कमी, ब्याज की दर तथा आय पर प्रभाव। मुद्रापूर्ति में वृद्धि, यहाँ पे देखिए मुद्रा जो सप्लाई है, सप्लाई वाला तो आपको देखना ही होगा कि ये IS है, LM है। IS मुद्रापूर्ति में वृद्धि तरल कमी का मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा कमी का ब्याज की वृद्धि तथा आय पर प्रभाव। ठीक है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि को पूछ रहा है तथा कमी का ब्याज की दर पर तथा आय प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, जब आपका सेविंग बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। LM, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी यहाँ पे, तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए LM कर्व है, LM कर्व बताता है कि मुद्रा की मात्रा तथा विभिन्न आय स्तरों पर विभिन्न नकदी अधिमान कर्व दिए हुए होने पर विभिन्न आय स्तर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। ठीक, अब यहाँ देखिए
उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन का ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपभोग प्रवृत्ति के बारे में दिया, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी दिया है, चेंज इन डिजायर टू सेव और प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम दिया है। ठीक है, ये आपका लास्ट पेज है। चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे इनकम इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और उससे IS राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तथा एलम कर्व दिए हुए होने पर शिफ्टेड ब्याज दर तथा आय का स्तर दोनों बढ़ेगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट इसी का होगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा और IS कर्व क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तथा एलम वक्र के दिए हुए होने पर ब्याज दर भी कम होगी। ठीक है, चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस दिया है आपका LP जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी अगर इंक्रीज होगा तो एलम राइटवर्ड क्या होगा, IS वर्ग दिए हुए होने पर संतुलन ब्याज दर में वृद्धि होगी तथा NI को स्तर में वृद्धि होगी। ठीक, LP वक्त जब LP जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होगा तो LM क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, LM कर्व के दाहिनी ओर सरकने से IS कर्व दिया हुआ होने पर ब्याज दर का संतुलन स्तर कम होगा तो NI के, तो ये रहे आपके और कुछ ISLM कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन कौन कौन करता है यहाँ देख लीजिए आप लोग। इन्वेस्टमेंट डिमांड शेड्यूल है, सेविंग शेड्यूल है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चारों में से किसी अगर कोई एक मिस रहेगा तो पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 मिस रहेगा तो फिर पता नहीं लगा सकते हैं। मीन्स कि हम जो इंटरेस्ट रेट है और इनकम है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए चारों में से कम 3 का तो होना ज़रूरी ही है। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग माय चैनल।